हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी, जो जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। सर, आज श्रीनगर जा रहे हैं राहुल गांधी और कहा यह जा रहा है कि उनके जाने के बाद से वहां का चुनावी माहौल थोड़ा बदलेगा। शुक्र है राहुल गांधी जी के एजेंडे में जम्मू कश्मीर भी आया, चाहे वो चुनाव के कारण ही आया हो। आप वहां गए हैं, जाइए देखिए, टूरिज्म कैपिटल बना जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर, शांति वाला जम्मू कश्मीर, विकास वाला जम्मू कश्मीर, विश्वास वाला जम्मू कश्मीर। एक समय था जब ये शासन करते थे तो बायकॉट की राजनीति थी। राहुल गांधी जी, जब एक समय था कि जगमोहन जी, आपके पिता जो प्रधानमंत्री थे 1989 में, उनको पत्र लिख रहे थे, टेलीग्राम्स भेज रहे थे, दिल्ली शांत बैठी थी, जम्मू कश्मीर जल रहा था। आप वहां जाके देखिए कितना बदलाव आया है। 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को दहकते शोलों पर फेंका, अब्दुल्ला परिवार, गांधी नेहरू परिवार और मुफ्ती परिवार। जिसे आपने टेररिज्म कैपिटल बना दिया था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसे टूरिज्म कैपिटल बनाया। अब बदला हुआ जम्मू कश्मीर है, जाके देखिए। लेकिन जनता जानना चाहती है कि 370 और 35 ए पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। जनता जानना चाहती है कि कांग्रेस वही है ना जो यासीन मलिक के लिए रेड कारपेट बिछाती थी, जो व्यक्ति खुलेआम ये मानता था कि उसने भारत की वीर सेना के ऑफिसर्स की हत्या की है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाया जाता था। देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी के साथ उसका फोटोशूट कराया जाता था। श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कठपुतली सरकार, पूरी की पूरी सरकार उनके आगे नतमस्तक होती। राहुल गांधी जी, इस पर आपका स्टैंड क्या है? क्या आतंकवादियों के लिए अभी भी वही प्रेम है? जनता जानना चाहती है। सब आपको लगता नहीं है कि अगर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन होता है तो आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी जम्मू कश्मीर के चुनाव में? अभी भी है। अभी लोकसभा चुनाव लड़ा है इन्होंने, एक भी खाता नहीं खोल पाए। नेहरू गांधी परिवार खाता भी नहीं खोल पाया। और फारूक अब्दुल्ला साहब के युवराज उमर अब्दुल्ला जी को जनता ने हरा दिया। पीडीपी की युवरानी बहन महबूबा जी चुनाव हार गई। जनता ने नकारा है। जम्मू कश्मीर की जनता अब इन भ्रष्टाचारी कुनबे के साथ खड़ा होना नहीं चाहती। जम्मू कश्मीर की जनता अब विकास चाहती है, विश्वास बढ़ा है। ये लोग तो बायकॉट की पॉलिटिक्स से सत्ता में पहुंचते थे। आज जम्मू कश्मीर में भारी पोलिंग हो रही है। ये नरेंद्र मोदी जी के प्रति जनता का विश्वास है कि उन्होंने लोगों का दिल जीता। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना मैनिफेस्टो भी लॉन्च कर दिया है। बहुत सारी लोक लुभावन योजनाओं का जिक्र उसमें किया गया है और उनका कहना है कि जब उनकी सरकार आएगी तो जम्मू कश्मीर फिर से एक बार नए जम्मू कश्मीर में और विकास के रास्ते पर चलता दिखाई पड़ेगा। झूठ का पुलिंदा है, झूठ का पुलिंदा। और जिस तरह वो 370 और 35 का मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं, मैं हैरान हूं कि देश पार्लियामेंट से चलता है। कितना झूठ बोल रहे हैं। देश की पार्लियामेंट ने पास किया है, 370 और 35 को निरस्त किया है। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर मोहर लगाई है। लेकिन मैनिफेस्टो में विधानसभा में प्रस्ताव पास करने की बात कर रहे हैं, भ्रम पैदा करने की बात। विधानसभा के जरिए 370 और 35 से फिर से रिस्टोर किया जाए। इतिहास बन चुका है 370 और 35 से। जब तक भाजपा का एक भी कार्यकर्ता जिंदा है, ये बहाल नहीं हो सकता। विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारियां हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है। पार्टी अपने अलग अलग फोरम सब मीटिंग्स कर रही है। देश का सबसे बड़ा नेता हमारे पास है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहां जमीन पर, चाहे बाढ़ का समय था, चाहे कोविड का समय था,
उन्होंने एक अभिभावक के रूप में वहां काम करके दिखाया है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म बड़ा है। एक जमाना था लोग जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल के रूप में देखते थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पल पल लगाकर जम्मू कश्मीर को टूरिज्म कैपिटल बना दिया। जम्मू कश्मीर के अंदर हर जगह सड़क बन रही है, हर गांव में सड़क बन रही है, टनल्स बन रही हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बन रहा है, रेलवे वहां पहुंची है, सड़कों का जाल बना है, IMM, एम्स, गांव गांव में स्कूल। एक नया जम्मू कश्मीर जिसमें महिलाओं को अधिकार है, SCs को अधिकार है, ST को अधिकार है। और मैं तो धन्यवाद करता हूं मोदी जी का, जिन्होंने परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू कराया। उससे पहले वो लागू ही नहीं होता था। आज जो ये 370 और 35 से वापस लाने की बात कर रहे हैं, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो संविधान है उसके विपरीत, उसको हटाने की बात कर रहे हैं। वो वापस 2 निशान, 2 वरदान, 2 संविधान बात कर रहे हैं। वो भारत के संविधान जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया उसको हटाने की बात कर रहे हैं। नहीं होगा, ये बर्दाश्त ही नहीं होगा। धन्यवाद। हमसे बात करने तरुण चुग जी थे, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस बात का जवाब देना चाहिए और अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि 370 और 35 पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। कैमरामैन निखिल के साथ नीरज पांडे, ABP न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.